Good evening. My name is Srishti Bhan and I am an English teacher. Today I am going to teach you English of Standard 2nd. So today I will explain you a story that is 2.4. Unit is Strength. Page number 21. So what do we mean by unity strength? Unity strength मतलब एकता में ही ताकत होती है। हम सबको मिलजुल कर मिल बांट कर काम करना चाहिए जैसे कि हम हर चैलेंज को फेस कर सकें। सो इस चैप्टर में 5 कैरेक्टर्स हैं। एक है ओल्ड मैन और बाकी 4 सन्स। जो ओल्ड मैन है वो एक फादर है उन 4 बेटों के। सो एन ओल्ड मैन लिव विथ हिज 4 सन्स इन अ विलेज। जो ओल्ड मैन था वो अपने 4 बेटों के साथ विलेज में रहता था। विलेज मतलब गांव में रहता था। द ओल्ड मैन वॉज वरीड हिज सन्स वेर ऑलवेज क्वारिंग विथ ईच अदर। दे कुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट। जो ओल्ड मैन था उनके फादर वो हमेशा बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत वरी रहते थे क्योंकि उनके जो 4 बेटे थे हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते थे। वो उनकी एक नहीं सुनते थे। दे डोंट एग्री विथ एनी पॉइंट। द ओल्ड मैन हैव ट्राइड टेलिंग देम मैनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग्स। उनके फादर ने उनको बहुत बार रोका है, बहुत बार समझाया है कि लड़ाई झगड़े नहीं किया करो, अवॉइड फाइटिंग्स, बट दे सिंस कुड नॉट लिसन टू हिम। पर उनके बेटे उनकी ज़रा भी नहीं सुनते थे। दे कुड फाइट एवरीथिंग। वो उनके बेटे हर बात पर, हर चीज़ पर लड़ाई झगड़े करते थे। One day he called his 4 sons. He gave them a small bundle of sticks. एक दिन उनके फादर ने उनके बेटों को बुलाया और उनको स्मॉल वो लकड़ियों का बंडल होता है ना वो दिया। एंड asked them to break the bundle into 2. और उनके फादर ने उनको बोला अब ये जो बंडल है उनको 2 पार्ट्स में तोड़ो। इट्स सो ईजी सेड द एल्डर सन। उनका जो बड़ा बेटा था उनने बोला इट्स सो ईजी, ये तो बहुत आसान है, इसको तो मैं चुटकियों में तोड़ दूँगा। ही टुक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट। उसने वो बंडल लिया और तोड़ने की कोशिश की। ही वॉज सरप्राइज्ड दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन अनब्रोकन। वो बहुत सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया कि उसने वो बंडल तोड़ने की ट्राई की पर वो उससे टूटा ही नहीं। He used more force. He tried again and again, but the bundle of sticks did not break. उसने बहुत कोशिश की, बहुत ताकत लगाई, बार बार तोड़ने की कोशिश की पर उससे वो बंडल नहीं टूटा। He gave up. उसने गिव अप कर दिया। Then his brother tried to break the bundles of stick. They tried harder, but they too could not succeed. उनके बाकी जो भाई थे उनने भी वो बंडल तोड़ने की कोशिश की पर उनसे भी वो बंडल नहीं टूटा। Their father smiled and asked them to untie the bundle. उनके फादर जो थे वो हंसे और उनको बोला अब ये जो बंडल है उनको खोलो। Now the bundles of sticks were separated. अब वो sticks separate हो चुके हैं। He gave each brother a single stick and asked them to break it. अब उनके फादर ने उनके बेटे को एक एक स्टिक दिया उनके हाथ में। Now each of the son took a stick in hand. In no time the stick were bent and broken. जो वो एक स्टिक जो उनके फादर ने उनके बेटों को दिया था तो उनने बोला इसको अब तोड़ो, तो उनको ज़रा भी 1 मिनट भी नहीं लगा वो लकड़ी तोड़ने के लिए। उनने फटाक से वो लकड़ी तोड़ दी। A single stick is easily broken. If 4 sticks come together, it is impossible to break them. एक सिंगल लकड़ी बहुत आसान होती है तोड़ने के लिए पर जब वो लकड़ी एक साथ 4 हो जाती है वो चारों लकड़ियों को तोड़ने के लिए मतलब इम्पॉसिबल, वो 4 लकड़ी एक साथ नहीं टूट सकती। If you are united, help each other
and live in friendship. You will stronger than any enemy. अगर तुमने फादर ने उनको बोला, अगर तुम साथ रहोगे, फ्रेंड्स की तरह फ्रेंडशिप बनाकर साथ रहोगे तो दुश्मन भी आकर तुम्हें नहीं हरा पाएगा. तुम इतने साथ रहोगे तो इतने स्ट्रॉन्ग रहोगे. बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमोंग योर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग, you will as weak as single stick in that bundle. और अगर तुम अलग अलग लड़ाई झगड़ा कर कर रहोगे तो तुम वो जो एक सिंगल स्टिक जितनी वीक थी तुम भी उतने ही वीक रहोगे. रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अब इसका मीनिंग क्या होता है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अगर हम साथ रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता. द ओल्ड मैन गिविंग दिस सन अ मीनिंगफुल लुक. उनने अपने बेटों को ये मीनिंगफुल चीज़ सिखाई. दिस टाइम द ब्रदर लर्न द लेसन. दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर. They started to work together as a team and that's really helped them. अब उनने एक सबक सीखा उनके फादर से कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा कर कर अलग नहीं रहना चाहिए. हमें हमेशा साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तो ही हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं लाइफ में. सो अभी हमें इन चैप्टर में से क्या सीख मिली कि अगर हमें साथ रहकर काम करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. तो हमें हमेशा साथ रहकर काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए. लड़ाई झगड़े कर कर काम नहीं करना चाहिए. साथ है तो सब कुछ है. थैंक यू.